के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों में सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी संन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में पूर्ण कट्टर होते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के ज़्यादा पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग में बहुत कम सन्यासी संन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनका सम्मान कर सके। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण करने के आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे कि सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके, क्योंकि सन्यासी को भी सभी वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है। अतः एवं प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने हेतु कर्तव्यबद्ध है। जब वे सन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी, जो बंगाल में कटवा के निवासी थे, नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुँचे तो महाप्रभु ने उन्हें संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जा सकता है। यद्यपि महाप्रभु सभी प्रकार से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने हेतु उन्होंने श्री केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे। श्री केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने हेतु नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने हेतु नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्रील नित्यानंद प्रभु, श्रील चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रील मुकुंद दत्त थे। इस तीनों के इस संस्कार में उनकी सहायता की। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष के समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही है, तो उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सभी सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्रील अद्वैत प्रभु तथा श्रील निवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के उपरांत उनके मुख्य सहायक श्रील नित्यानंद प्रभु जी ने विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया था। और श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। श्रील रूप तथा श्रील सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थों स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने हेतु तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने हेतु नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। अब इसमें देखिए, शुरुआत में हमने देखा कि नित्यानंद प्रभु जदाई और माधाई, इन दोनों भाइयों को भगवान का श्री हरि नाम का उच्चारण करने के लिए बोल रहे थे, पर वो दोनों नहीं मान रहे थे। परंतु उन्होंने क्या किया
क्या किया, उन पर एक जो मटका होता है वो पास में एक मटका रखा था और मटका लिया, उस मटके को फोड़ा वगैरह कुछ किया होगा और टुकड़े उठाए और श्रील नित्यानंद प्रभु पर उन्होंने प्रहार किया, मतलब मार के फेंका। परंतु संस्कार देखिए कैसे है, तभी मारने के बाद भी श्रील नित्यानंद प्रभु बोले जाने दो, तुम चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम श्री हरि भगवान का नाम उच्चारण करो। फेंकने के बाद भी वो कह रहे कि भगवान का नाम उच्चारण करो, ये सब छोड़ दो। और उनमें से एक जगाई उनके इस आचरण को देखकर भावुक हो गया, उसे पश्चाताप हुआ। वो फिर उन श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाके गिरा और क्षमा मांगने लगा और अपने भाई को भी रोकने लगा कि ऐसा मत कर। आज हम देखेंगे, आज के घड़ी में आज देखेंगे, हमें चलते चलते किसी ने कोई टक्कर दी तो हम उस पर क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, समझो मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे, और मेरे पीछे से 6 आदमी आए चल के और इसने टक्कर मारी गाड़ी से वगैरह, गाड़ी पर जा रही तो टक्कर मारी, तो क्या होगा, ये आदमी क्या करेगा, चिल्लाएगा ऐसा क्यों क्या, वैसा क्यों क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता कि देख के नहीं चलती क्या। फिर ये भी आदमी उसे रिएक्शन में रिएक्शन देगा, मतलब प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया देगा। क्या देगा, वो बोलेगा तुम्हें हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दी, तुम्हें दिखता नहीं क्या। अब ये जो आदमी ये जा रहा है ये आदमी, और ये पीछे वाला आदमी टक्कर वाले मारने वाला बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। बात तो ऐसी है ना, आज कल यही देखते हम लोग, आजकल यही चालू है। अपनी गलती होते हुए भी उसे स्वीकार ना करना। परंतु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है, श्रील नित्यानंद प्रभु पर पत्थर फेंक के मारा। अगर हम पर किसी ने पत्थर फेंक के मारा होता तो हम उस पर क्या कहते, डांटते उसे, अजीब विचित्र भाषा में, अश्लील भाषा में उसे बोलते हैं। परंतु यहाँ पर उन्होंने श्रील नित्यानंद प्रभु इन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुमने पत्थर ही तो मारा है, तब भी पत्थर मारने के बाद भी वो कह रहे तुम भगवान का नाम उच्चारण करो। ऐसे ही भक्त होते हैं क्या, ऐसे ही भक्त होते हैं। उन पर आप कुछ भी बोलो, कैसे अश्लील भाषा में बोलो, कुछ भी बोलो, परंतु उन्होंने एक बार ठान लिया आपको सुधारने को, वो आपको सुधार के ही रहेंगे। चाहे वो कुछ भी सहना पड़े, आपकी गालियाँ भी सहना पड़े, तब भी वो सह परंतु उन्होंने एक बार ठान लिया कि इस आदमी को बदलना है तो बदलना है। परंतु जब ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु जी इनको पता चलती है, तब भी वो जो जिस जगह पर थे उस जगह पर से उठ के डायरेक्ट वहां पर आ गए जहाँ पर ये दोनों भाई और श्री नित्यानंद प्रभु थे। और वैसे जब ये उन्हें देखते उन्हें बहुत गुस्सा आया और अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान करने लगे। क्या करने लगे, आह्वान करने लगे। परंतु श्री नित्यानंद प्रभु और वो जो दोनों भाई है जदाई और मदाई, उन्होंने क्षमा मांगी, हाथ जोड़े, श्री नित्यानंद प्रभु ने भी जोड़े, तब वो जाके शांत हो गए। और उन्हें एक ही बात पर उन्होंने स्वीकार करने के लिए, मतलब स्वीकार करना चाहा। जब उन्होंने शर्त ये रखी, मतलब एक ही शर्त पर उन्हें स्वीकार करना चाहा, शर्त ये रखी कि तुम दोनों जब दुष्कर्मों का, पापों का, मांस मंदिरा का, गालिया का, हानामारी का, मतलब मारपीट का छोड़ दोगे तभी मैं तुमको स्वीकार करूंगा। और उन्होंने दोनों ने भाइयों ने
भी वचन दे दिया कि हम ऐसा फिर से कभी नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का विशिष्ट दया भाव है। श्रील दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और फिर उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। उनके फिर कभी विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया, मतलब उन्होंने वैसा आचरण किया। और उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने वैसा आचरण किया। और यह बात भी कलयुग में लागू होती है। मैंने अभी बताया कि एक आदमी जा रहा है और बेटे से टक्कर मार रहा है, दोनों में झगड़े हो जाते हैं। आजकल कलयुग यहाँ तक पहुँच गया है कि सामने वाले को चाकू से रास्ते पर मारा जा रहा है, तभी लोग उसे बचाने नहीं आएंगे, मजा देखते रहेंगे। बस आपको एक कहानी बताता हूँ मैं। एक कहानी ऐसी है कि एक आदमी था और एक आदमी का उसके पास कुत्ता था। उसके पास कुत्ता था, परंतु एक दिन अचानक क्या हो गया कि वो कुत्ता अपने मालिक पर आक्रमण कर दिया, मतलब उसे काटने लगा। और वो उसका मालिक उससे पीछा छुड़ाने के लिए, उससे बचने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, परंतु लोग आए, देख रहे लोग आए। अब लोग तो आए, परंतु ऐसा नहीं कि वो देख रहे थे। उन्होंने बचाने का प्रयास भी किया, परंतु उन्होंने बचाने का प्रयास कैसा किया, दूर से ऐसे लाठी मार रहे थे, दूर से ऐसा लाठी मार रहे थे, परंतु कुत्ता दूर होने वाला है क्या? नहीं, वैसे ही नहीं होगा वो कुत्ता दूर। जब आप पास में जाओगे, आप जब उस सामने वाले को बचाने का प्रयास, बचाए तभी जाता है जब आप पूरी जान झोंक दो, अपनी जान के ऊपर खेल के सामने वालों को बचाओ, चाहे वो छोटा सा जानवर क्यों ना हो, उसे बचाओ, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते। परंतु आजकल की कलयुग के इंसान वैसे नहीं है, यहाँ पर तो उल्टा ही है। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती है। आप पहले ये दोनों भाई मांस मदिरा करते थे, परंतु शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। कौन सी शिक्षा? इन्होंने पहले मांस मदिरा ग्रहण करते थे, पाप कर्म करते थे, वैसा करते थे, परंतु उन्होंने खुद के जीवन को बदल दिया। और कलयुग में, मैंने अभी बताया, कलयुग में प्राय सभी लोग जगाई तथा माधाई के जैसे ही है। अगर आपके दुष्कृत्य या पाप कर्मों से आपको छूटना है तो आपको एक ही पर्याय है, आपको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, मतलब श्री हरि या महादेव जी या ब्रह्मा जी या लक्ष्मी जी, मतलब भगवान के शरण में जाना होगा, तभी आप अपने पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु जी ने अधिक चमत्कार दिखाए, जिनकी ऐसी महापुरुषों से की जा सकती है। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर जी के घर में जब संकीर्तन चरम सीमा पर था, तब उन्होंने एक आश्चर्य चमत्कार अवश्य किया था। और वो चमत्कार ऐसा था कि अभी बताया मैंने, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक आम का, उन्होंने पूछा कि क्या खाना चाहते हो आप लोग, तो सबने बोला आम का रस। तो महाप्रभु ने एक बीज बुलाया, मतलब मंगवाया, और बीज वो जमीन में रख दिया। किसके बाग बगीचे में रखा, किसके जमीन में रखा? श्रीनिवास जी के आंगन में रखा। और वो तुरंत ही कुछ मिनट के अंदर ही वो पेड़ बड़ा हो गया, बोने के बाद बड़ा हो गया, उसे आम आ गए, और इतने आम आ गए कि जितने वहाँ पर लोग नहीं थे, वो पेड़ लोगों की संख्या से नहीं तो आम की संख्या से झुक गया था, इतने आम आ गए थे। और लोगों ने भी, मतलब भक्तजनों ने भी बहुत सारे आम खाए वहाँ पर।
मन भर के आम खाई। और ऐसी ही घटना हमें एक छत्रपति शिवाजी महाराज या संत तुकाराम जी के साथ देखने को मिलती है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज संत तुकाराम जी को वहाँ पर मिलने गए थे विट्ठल मंदिर में, क्षमा चाहता हूँ, विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर में, तब मुगलों को पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इधर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में है। तभी वहाँ पर और वही खबर उनके सैनिक उन्हें बताते छत्रपति शिवाजी महाराज जी को ऐसा ऐसा हुआ है। पता चलती है हवा के झोंके से पता चलता है और सब चिंतित हो जाते हैं। परंतु संत तुकाराम जी कहते कि चिंता मत करो, नाम लेते रहो, कीर्तन करते रहो। और वहाँ पर मुगल आते तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, ना छत्रपति शिवाजी महाराज वो थे वहाँ पर, परंतु मुगलों को दिख नहीं रहे थे। संत तुकाराम जी उन्हें दिखते, ना छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें दिखाई देते, ना संत तुकाराम जी उन्हें वहाँ दिखाई देते, या उनके सैनिक वहाँ पर दिखाई देते और वो वापस चले जाते। और ये फल हमें ऐसी शक्तियाँ कब प्राप्त होंगी? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की शरण में आएंगे, तभी हमें फल प्राप्त होगा। ब्रजभूमि मतलब आज की वृंदावन की गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था, क्योंकि उनके आचरण वैसे थे, वो स्वदेशी से आए थे। जब महाप्रभु को इसका पता चला, अब हम देखेंगे, अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगली कथा में। धन्यवाद।